फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल लोड किसे कहते हैं और इलेक्ट्रिकल लोड कितने प्रकार के होते हैं। रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव, इनको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल लोड कहते हैं वह डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करे या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी एनर्जी में बदल से, वो इलेक्ट्रिकल लोड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल लोड में हमारा सबसे पहले आता है रेजिस्टिव लोड। पहला क्या है? रेजिस्टिव लोड हम किसे कहते हैं और इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 IE, नंबर 2 IM और नंबर 3 IC। ये तीनों करंट क्या होते हैं, इसको जानना पहले जरूरी है। तीन करंट होती है AC में, DC में केवल ये होती है। AC के केस में आपको ये करंट मिलेगी, ये दोनों करंट नहीं होते, लेकिन AC में आपको ये करंट तीनों मिलेंगे। AC करंट कहते हैं IE, IM और IC। IE है एनर्जी कंपोनेंट ऑफ करंट। IE क्या है? एनर्जी कंपोनेंट ऑफ करंट, या इसका दूसरा नाम है एक्टिव करंट। एक्टिव करंट। IM जो होती है इसे कहते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, कंपोनेंट ऑफ करंट। और ये कैपेसिटिव करंट, कैपेसिटिव कंपोनेंट ऑफ करंट। जो हम बिजली का बिल पे करते हैं वो इसके अगेंस्ट करते हैं, इनके अगेंस्ट नहीं करते। जो हमारा बिजली है ना, जो हम लोड डालते हैं, सो लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IE, या IE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड। तो IE जो करंट होता है वो किस किस में होता है? दो तरह से होता है। तो पहले मैं बात करूंगा IE की। तो IE जो करंट है, IE हमारा करंट होगा, वो हमारा कहाँ होगा? एक तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर, नंबर 1 रेजिस्टेंस ऑफ वायर। जो भी मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस, वायर और मटेरियल, जो भी मटेरियल है उसका जो रेजिस्टेंस है उसके कारण IE होता है। जैसे रेजिस्टेंस नहीं मिलता रेजिस्टिव लोड में, तो रेजिस्टिव लोड कौन से होते हैं? जो लोड, जिन लोडों में रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टिव लोड कहते हैं, जिसमें करंट को हम कंट्रोल किसके थ्रू करते हैं? रेजिस्टेंस। दूसरा इसमें होता है मैकेनिकल लोड, ड्यू टू मैकेनिकल। अगर हम लोड, मैकेनिकल लोड इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो करंट है IE वो इंक्रीज होगा। दो कंडीशन, दो चीज होगी। बोलो कौन कौन सी? नंबर 1 रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, नंबर 2 मैकेनिकल लोड। जो हम लोड डालेंगे ना उससे ये बढ़ेगा, ये वाला करंट। तीनों करंट यहां पे कहां कहां होंगे? तो इधर तो होगा IE, इधर होगा IM, IC, और ये होगा IM। तो IE जो होता है वो वोल्टेज के साथ होता है, इन फेस ऑफ वोल्टेज, और जो IC होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है, और जो IM होता है वो 90 डिग्री लैग करता है। अब इसमें हमारा जो लोड है रेजिस्टिव लोड, तीन तरह के करंट है। IE किधर होगा? इन फेस ऑफ वोल्टेज। IC वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगा, और IM जो होगा वो 90 डिग्री लैग। लेकिन जो रेजिस्टिव लोड होता है, रेजिस्टिव लोड में क्या होता है? बेसिकली जो IC होता है वो 0 और IM भी 0। ये नोट करो। ना तो कैपेसिटिव करंट होगा, ना ही मैग्नेटाइजिंग करंट होता है।
रजिस्टिव लोड की कंडीशन ये होती है। तो मैं टोटल कैलकुलेट करूं, टोटल पावर, तो टोटल एम्पियर, तो टोटल करंट कैपिटल आई इज इक्वल टू अंडर रूट बोलो आई ई स्क्वायर प्लस आई एम डिफरेंस आई सी स्क्वायर। ये ज्यादा है तो इसको बेटा, ये दोनों का डिफरेंस है, आई एम एंड आई सी का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस है। तो हमारा जो टोटल कैपिटल आई बराबर होगा वो हो जाएगा आई स्क्वायर से, ठीक है। तो टोटल करंट जो होगा वो केवल आई ई होगा, आई एम और आई सी बिल्कुल भी नहीं। पहला नंबर 2, टोटल पावर जो होती है वो होती है के वी ए इज इक्वल टू अंडर रूट के डब्ल्यू स्क्वायर प्लस के वी ए आर लैगिंग डिफरेंस के वी ए आर लीडिंग का स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएंगे 0, तो अंडर रूट के डब्ल्यू स्क्वायर बराबर के डब्ल्यू, मतलब जो के वी ए पावर है वो के डब्ल्यू के बराबर हो जाएगी, के वी ए और के डब्ल्यू बराबर होंगे। तीसरा है टोटल इंपीडेंस, टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है Z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल डिफरेंस एक्स सी का स्क्वायर बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर बराबर आर। तो टोटल जो रेजिस्टेंस है जिसको इम्पीडेंस कहते हैं वो भी आर के। नंबर 4 कॉस फाई, कॉस फाई बराबर होता है आई ई बटे आई बराबर आर अपॉन जेड बराबर के डब्ल्यू अपॉन के। ये कॉस फाई जो है ये टोटल करंट, एक्टिव करंट बटे टोटल आर अपॉन जेड के डब्ल्यू अपॉन के भी है बराबर 1। क्यों कि यहां पे जो रिएक्टिव कंपोनेंट है वो बिल्कुल 0 है। तो रेजिस्टिव लोड के केस में जो पावर होती है के वी ए जिसको एपरेंट पावर कहते हैं और के डब्ल्यू वो दोनों सेम होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा पावर फैक्टर है वो 1 होता है। तो रेजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर 1 होता है। क्लियर हो गया? क्योंकि इसमें पावर, इसका मतलब पावर हमारी 2 प्रकार की हुई, एक एक्टिव और रिएक्टिव। तो रिएक्टिव वाला कंपोनेंट 0 होने की वजह से केवल इसमें एक्टिव कंपोनेंट ही होगा। इसीलिए रेजिस्टिव लोड एसी का और डीसी, एसी डीसी दोनों सेम मिलेंगे रेजिस्टिव लोड की कंडीशन, पावर सेम। लोड कौन सा है? रेजिस्टिव। अब रेजिस्टिव लोड कौन से होते हैं? जो रेजिस्टेंस मटेरियल होते हैं वो सब रेजिस्टिव लोड है। जैसे हीटर्स हो गए, लाइट्स हो गई, तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? हीटर्स एंड लाइट्स। तो इसके एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल हीटर और इलेक्ट्रिकल लाइट, ये सब इसके एग्जांपल है रेजिस्टिव लोड। क्लियर? तो रेजिस्टिव लोड अब देख लिया आपने, तो हीटर और लाइट ये रेजिस्टिव लोड में जाएंगे। तो इसके लिए हम सर्किट बनाएंगे। तो अब तो इलेक्ट्रिकल लोड में दूसरा है इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड के केस में आप वेक्टर ये फिर दोबारा से बना लो, V अपनी जगह रहेगा और जो करंट है आई ई वो यहां आएगा और आई एम इधर जाएगा।
तो इंडक्टिव लोड में आई और आई एम रहेगा। तो सबसे पहले हम करंट की बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी करंट रहेगी। एक तो रहेगी आई एम और आई सी नहीं, आई सी नहीं होगी इसमें, केवल आई और आई एम, केवल आई और। तो इंडक्टिव लोड के केस में जो आई सी होती है, कैपेसिटिव करंट जिसको कहते हैं, उसका मान 0 होता है। तो कैपेसिटिव करंट तो होगी नहीं, तो हमारा जो टोटल करंट जो के पावर निकलेगी या एम्पियर, तो यहाँ पे आएगा आपका कैपिटल आई, जेड और के बी, ये तीनों इसमें आएंगे। और इसका जो एंगल है ये फाई। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो एंगल जो आ रहा है ये फाई, जो एंगल है इसे क्या कहते हैं, एंगल बिटवीन एक्टिव और ये एपरेंट जो टोटल है उसका, आर और हमारा के। तो अब आप ये देखो कि आई एम होने की वजह से, आई एम मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट हो गया ना, अगर इसमें मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आ गया, अब मैग्नेटाइजिंग आता कहां से है, आयरन लॉसेस, एडी करंट और हिस्टैरिसीस, ये लॉसेस क्रिएट होते हैं किसके कारण, फ्रीक्वेंसी के कारण। क्योंकि डीसी में तो फ्रीक्वेंसी होती नहीं है तो वहां ये लॉस नहीं होंगे, लेकिन एसी में फ्रीक्वेंसी होती है। तो हिस्टैरिसीस और एडी करंट जो लॉसेस होते हैं वो ड्यू टू फ्रीक्वेंसी, किस कारण होते हैं, फ्रीक्वेंसी के कारण होते हैं। तो एसी में होते हैं, तो अगर रेजिस्टिव लोड में तो वो फ्रीक्वेंसी, मैग्नेटाइजिंग कुछ है ही नहीं, वो तो रेजिस्टेंस है ना, तो वहां तो आई एम है ही नहीं, तो वहां कोई टेंशन नहीं है। बट यहाँ पे तो आई एम है, तो यहाँ पे कैपिटल आई इज इक्वल टू अंडर रूट आई ई स्क्वायर प्लस आई एम, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, बी ए इज इक्वल टू अंडर रूट के डब्ल्यू स्क्वायर प्लस के बी ए आर स्क्वायर, और कॉस फाई इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के। ये फॉर्मूला निकल के आता है कौन से लोड में, इंडक्टिव। इंडक्टिव कौन से होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स होती हैं। कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स जितनी भी होंगी वो इंडक्टिव लोड में जाएंगी, तो वो हमारा इंडक्टिव लोड ऐसे कैलकुलेट हम कर लेंगे। तो इसका मतलब हम जो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल में क्या क्या आ जाता है, बोलो, नंबर 1 सॉलिनॉइड कॉइल, नंबर 2 कॉन्टैक्टर कॉइल, नंबर 3 एसी, जो एसी मोटर होती है ना वो भी सब इसी में आती है, सब मैग्नेट पे ही काम करती है, मोटर भी। तो ये कौन से लोड हुए, इंडक्टिव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करते हैं, जिसमें मैग्नेट बनता है। तो आपके लोड कौन से, रेजिस्टिव लोड बताए थे हीटर और लाइट, और इंडक्टिव लोड में सोलेनॉइड कॉइल, कॉन्टैक्टर कॉइल और एसी मोटर, ये सब इंडक्टिव में आते। तीसरा ले लो कैपेसिटिव लोड। तीसरा क्या है, कैपेसिटिव। कैपेसिटिव लोड में जितने भी आपके जो पावर फैक्टर वाले कैपेसिटर होते हैं ना, वो कैपेसिटर्स आते हैं। इसमें क्या आएंगे आपके, पावर कैपेसिटर। तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल में तो वो कैपेसिटर जितने भी हैं सब इसमें आते हैं। तो इसका हम बनाते हैं, वोल्टेज यही रहेगा, इसमें आई सी होगा। तो पहले करंट की देखेंगे कौन कौन सा करंट होगा इसमें। करंट में आई एम नहीं होगा, आई ई थोड़ा होगा, ज्यादा नहीं, बट हो जीरो नहीं हो सकता, तार का कुछ तो होगा रेजिस्टेंस, मटेरियल का, और आई सी होगा। बट आई सी विल बी मोर ग्रेटर देन आई ई। आई से बहुत ज्यादा आई सी होगा कैपेसिटी, आई ई बहुत कम होगा। वायर का मटेरियल है, मटेरियल के कारण थोड़ा बहुत होगा, बट ज्यादातर आई सी। तो इसका जो एंगल है वो किधर जाएगा, इधर को। तो यहां पर टोटल आई के बी ए और जेड। तो ये हमारा
जो कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटिव लोड होता है, उसमें आई एंड बिल्कुल भी नहीं होता, आई बहुत मामूली सा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम मान के चलें तो कैपिटल आई इज इक्वल टू आई सी। अगर हम आई ई को निगलेक्ट कर दें तो आई ई को नियर टू मान लो इसे नेगलेक्ट कर देते हैं, कम वैल्यू होने के कारण इसे नेगलेक्ट कर देते हैं, तो ये आई सी के बराबर होगा। और के वी ए इज इक्वल टू के वी ए आर लीडिंग और जेड इज इक्वल टू एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्स सी होता है। तो एक्सएल और एक्स सी जो होते हैं ना, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं उस केस में। और कॉस फाई लगभग नियर टू जीरो, बिल्कुल जीरो के आसपास चला जाएगा, चूंकि एंगल ना यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो कॉस फाई बिल्कुल नियर टू जीरो, तो जीरो से थोड़ा बहुत ऊपर आ सकता है। ठीक है, तो हमारे इंडस्ट्री में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमारे दो तरह के लोड होंगे, रेजिस्टिव लोड और कैपेसिटिव। ठीक है।